जय हिंद। आप लोग शादीशुदा बहुत कोई होंगे, बहुत कोई कुंवारे होंगे। जो शादीशुदा होंगे तो बहुत कोई ऐसे धर्म वाले भी होंगे जो लोग शादी के समय अपना राशि मिलाए होंगे। क्या है ये राशि? हम आपको सिखाएंगे राशि मिलाना कि एग्जैक्ट राशि मिलाना कहते किसको है। क्या है ये नक्षत्र? आप लोग बोलते हैं ना कि हथिया नक्षत्र आ गया, कानी नक्षत्र आ गया, मूला नक्षत्र आ गया, इस साल मलेमास लगेगा। कौन सी लगेगा? मलेमास तलेमास? ये यार इतना बढ़िया गणना है ना, जो गणना अब आपको हम थोड़ी देर में सिखा देंगे, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि अरे ये तो एकदम साइंस है रे भाई, इसमें विज्ञान है, इसमें बाबा जी का पोथी नहीं काम चलेगा। कंप्यूटर लेके कैलकुलेट करना होगा अक्षांश और देशांतर, तब पता चलेगा कि मेरा राशि क्या है, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है। और जो कुमारे हो तो अभी लगन में लगल होगा कि हमरे भगवान हमरो राशि केकरो से मिले। ये राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, समझने के लिए आपको सोलर सिस्टम समझना होगा। तो पहले आप समझ लीजिए, हम इसके पहले वाले वीडियो में सन के बारे में बतला चुके थे। अब हम लोग जिस वीडियो की बात करेंगे वो वीडियो है बुध। बुध को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मरकरी। पहला प्राइमरी चीज आपको दिमाग में यही रखना है कि बुध को क्या बोले हम लोग? मरकरी। बुध को क्या बोले? मरकरी। मरकरी कभी कभी अंग्रेजिया वर्डवा हिंदिया में लिख देगा मरकरी, तो लगेगा बप्पा हमर बुध गलो कहाँ। इसलिए दोनों नाम दिमाग में रखिए, बुध मतलब मरकरी। दूसरा चीज, ये इसका पोजिशनिंग क्या है? तो कुछ नहीं, इसका पोजिशनिंग आप देखिए, ये यहाँ पर सन है, इसी सन के जस्ट बगल में पहला ग्रह जो है वो है बुध का। बस आंसर खत्म, कंप्लीट, रट लिया आप, समझिए हो गया। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि सबसे नजदीक का ग्रह है, और जो जितना सन के करीब होगा, आपको मैं पूछता हूं, सप्ताह 7 दिन का ही क्यों होता है? महीना 28 दिन या 30 दिन या 31 दिन का ही क्यों होता है? अरे महीना बनाने था 365 दिन था दादा, तो ये 365 दिन में 11 महीना रख देता 30 दिन का, तो हो जाता 330 दिन। एक महीना रख देता 35 दिन का, इसलिए ठोके ठाके से बच जाते हैं ना। तो इसमें क्या कैलकुलेशन है नक्षत्र ग्रह का, वो हम समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर जान लीजिए, सबसे नजदीक का ग्रह कौन हो गया? तो मरकरी हो गया। मरकरी को हिंदी में क्या बोले? बुध बोले। जो जितना सन के करीब होगा, सन का इफेक्टिव फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सन, ध्यान रखिएगा, सन सन अपनी जगह पर घूमता है, ठीक वैसे जैसे आपके माथा के ऊपर पंखा घूम रहा होता है। अब जो जितना पंखा के नजदीक होगा उसको हवा उतना तेज लगेगा, जो जितना पंखा से दूर होगा हवा उतना उसको कम लगेगा। तो जो ग्रह जितना सन के करीब होगा, उसको सन के फोर्स को रजिस्टेंस करने के लिए, रजिस्ट करने के लिए उस पर इफेक्टिव फोर्स उतना ज्यादा लगाना पड़ता है। इसलिए इसका स्पीड है 48 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड कितना हो गया? 48 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जो बुध है, इसके चारों ओर कोई भी आइटम चक्कर नहीं लगाता। हम आपको उपग्रह का परिभाषा बतलाए थे ना कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसको उपग्रह कहेंगे। तो जिस ग्रह का के चारों ओर कोई चक्कर नहीं लगा रहा है, मतलब उपग्रह नहीं है। और ध्यान रखिएगा, जब उपग्रह नहीं होगा तो ग्रहण नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मतलब मरकरी में ग्रहण लगने का कोई सीन नहीं है। क्या क्या बात हो गई कि मरकरी को हम लोग हिंदी में बुध बोले, स्पीड 48 किलोमीटर पर सेकंड बोले, पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसी को बाउंसर मार के पूछेगा कि निम्न में किस ग्रह पर उपग्रहण नहीं लगता, तो भैया ग्रहण वहां कभी नहीं लगेगा जिसका कोई उपग्रह नहीं हो। अरे ऐसा दो गो है, बुध है और शुक्र है, तो यहाँ पर कभी भी क्या नहीं लगेगा? तो यहाँ पर ग्रहण नहीं लगेगा। ये पृथ्वी का 18वां भाग है, माने पृथ्वी जितना बड़ा है वैसे वैसे 18 गो धरती निकल जाए, 18 गो धरती से 18 गो बुध निकल जाएगा। ये इसका दूसरा चीज, इसमें इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है। 88 दिन में, देखो इसका प्रस्तुत वो छोटा है। अब साल का क्या परिभाषा होता है दिन का? भैया एक चक्कर ऐसे एक बार घूर जाएगा तो एक दिन होगा। तो इमेजिन कीजिए, पृथ्वी 30 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से घूमता है, 24 घंटा लगता है। अगर यही पृथ्वी 48 किलोमीटर के स्पीड से घूमता है, 24 घंटा लगता है क्या? ये आपके लिए मैं सवाल छोड़ रहा हूँ, हाँ या ना में कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि 30 किलोमीटर के स्पीड से घूम रहा है तो 24 घंटा टाइम ले रहा है। अगर 48 किलोमीटर के स्पीड से घूमता 24 किलोमीटर टाइम लगता है क्या? जवाब होगा नहीं। तो 88 दिन में एक, अच्छा साल का क्या परिभाषा? ऐसे घूरते घूरते सन के चारों ओर घूम गया तो एक साल हो गया। जैसे हमारी पृथ्वी सन के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है, बोल एक साल हो गलो रे। तो बुध भी सन के चारों ओर एक चक्कर लगा लेगा तो इसका एक साल होगा। हर किसी का अपना दिन होता है, हर किसी का अपना साल होता है, हर किसी का टाइमिंग अलग होता है। तो बुध 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है।
ये समझ में आ गया होगा। इसका इसका इसमें मैग्नेटिक इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है पाया जाता है। और दूसरा चीज आता है कि इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 है। हम लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स का ये 3/8 है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रख लीजिएगा, इसका सतह चंद्रमा के सतह से मिलता जुलता है। किसका? बुध का। तो बुध का सरफेस किससे मिलता जुलता है? चंद्रमा के सतह से मिलता जुलता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे जिस ग्रह का, उसका नाम है शुक्र। तो आइए शुक्र को देखते हैं। अब जरा क्रम में देखिए, यहां पर आप पा रहे हैं सन, सन के बाद आ गया है हम लोगों का मरकरी, मरकरी के बाद जो ग्रह आ गया वो ग्रह है शुक्र। बतलाइए, सन से दूरी बढ़ेगा पाथ बड़ा होगा, पहला कंसेप्ट, और स्पीड घटेगा। सन से दूरी बढ़ेगा तो दो बातें होगी, पाथ बड़ा होगा और स्पीड घटेगा। पंखा से हम जैसे जैसे दूर हटेंगे सन का फोर्स घटेगा, पंखा का प्रभाव घटेगा, हवा कम लगेगा। वैसे ही सन से जितना हम दूर जाएंगे, सन से जितना हम दूर जाएंगे, सन से जितना हम दूर जाएंगे, सन का इफेक्टिव फोर्स उतना कम लगेगा, कम लगेगा तो स्पीड भी कम होगा, लेकिन पाथ बड़ा होगा। एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा आप, और अभी देखते भी चलिएगा तमाम ग्रहों में जैसे जैसे पाथ बड़ा होता जाएगा स्पीड घटता जाएगा। ठीक है, अच्छा, पाथ बड़ा होगा तो घूमने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो दो चीज तो स्पष्ट हो गया भैया कि बुध, ये जो शुक्र है, शुक्र को अंग्रेजी में क्या बोले तो वीनस बोले। दूसरा चीज क्या बोले कि इसका स्पीड है 35 किलोमीटर पर सेकंड, 35 किलोमीटर पर सेकंड इसका ये आ जाता है। और दूसरा चीज जो आ जाता है, ये 225 दिन में, कोई कोई एनसीईआरटी में ही 265 दिन भी लिखा हुआ मिलेगा। एक चक्कर लगा लेता है सन का। 35 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड हुआ 225 दिन या 265 दिन में, ये एक चक्कर लगा लिया किसका? तो सन का एक चक्कर लगा लिया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज, ये बुध भी बेचारा है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। और जिसका कोई उपग्रह नहीं होता यार, उसका कहां पर ग्रहण लगने का कोई समस्या नहीं है, कोई बाधा है ही नहीं, ये केकरो चारों ओर घूमिए नहीं रहा है। जैसे आम बोलचाल की जिंदगी में देख लो कि लड़की क्या है तो ग्रह है, और लड़का क्या करता है, चारों ओर घूरते रहता है, तो लड़का सब उपग्रह होता है। और यही उसका ग्रहण होता है, यही उसका बाधा होता है। तो बुध और शुक्र जो बंडा टाइप पर है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, यहाँ कभी ग्रहण नहीं लगेगा। नेक्स्ट चीज, इसमें क्या आता है कि ये सूर्य का उल्टा घूमता है। अब आप ही को हम पूछते हैं उल्टा का क्या परिभाषा है। हिंदुस्तान में हम लोग मुसलमानों को कहते हैं कि वो लोग उल्टा लिखता है, लेकिन पाकिस्तान में वो लोग कहेगा नहीं हिंदुओं पर कि उल्टा लिखता है। तो उल्टा का यही परिभाषा है कि सब अगर बाएं से चले तो कोई दाएं से चले तो कहेगा ये उल्टा करता है। हम लोग सब दाया हाथ से खाते हैं, कोई बाएं हाथ से खाता है तो हम लोग कहते हैं उल्टा हाथ से खाता है। लेकिन अगर कोई देश में सब बाएं हाथ से खाए तो दाया हाथ खाए वाला उल्टा बोलोगे कि नहीं? ये तो हमने जन्मने के बाद मैया मार मार के सिखाती है कि रे बेटा ये खाए वाला हाथ हो, ये धोए वाला हाथ हो, यह करने चक्कर आ जाता है। नहीं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो उल्टा देखिए होता क्या है कि सन अपनी जगह पर है, हम मान ले कि राउंड बॉडी है, और सन का प्रथम इफेक्टिव फोर्स हमारे इस कंधे पर लगा तो हम ऐसे जो घूमे एक बार, वो जिंदगी भर घूमते रहे। अगर हम इस पर लगा तो ऐसे जो घूमे हम घूमते रहे। तो फर्स्ट इफेक्टिव फोर्स ही डिफाइन करता है कि वो दायां घूमेगा कि बायां घूमेगा। तो सारे ग्रह बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर घूमता है, ये दायां से बायां की ओर घूमता है, ये उल्टा घूमता है। अब उल्टा घूमने के कारण क्या होता है, हमनी जो पढ़ रहे हैं यहाँ धरतिया पर रह के पढ़ रहे हैं तो अपना किलोमीटर मीटर कर रहे हैं ना। अब बताइए हम आपको कहना चाह रहे हैं, जो 35 किलोमीटर पर सेकंड बोली हम लोगों का अपना मेजरमेंट है। तो हम लोग जब धरती पर है, जब हम लोगों का उल्टा घूम रहा है, जब हम लोगों का पूरब होगा तब इसका पश्चिम होगा कि नहीं, जब हम लोगों का पश्चिम होगा तो इसका पूरब होगा कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यही कारण है कि इसको कहा जाता है। मतलब अब आपको एक चीज हम पूछ रहे हैं, सुबह के समय में किधर दिखेगा? सुबह के समय हमने तो पूरब होता है तो किधर दिखेगा? पश्चिम में। शाम के समय में हम लोग पश्चिम में सूरज डूबता है तो किधर दिखेगा? पूरब में। यही कारण है कि इसको बोलते हैं सुबह का तारा शाम का तारा। क्या बोले? सुबह का तारा शाम का तारा। क्या क्या बातें आ गई बंधु? 35 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड हुआ, 225 265 दोनों दिमाग में रखना, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा। अगर देगा तो केस कर देंगे, मेरी जिम्मेवारी नहीं। ये सन के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, यहाँ कभी ग्रहण नहीं लगता। और मजेदार पहलू हमने बतलाया
कि इसको बोले सुबह का तारा शाम का तारा, क्यों बोले ये समझ में आ गया। अगर ये उल्टा ना घूमता तो सुबह का तारा शाम का तारा नहीं कहलाता, क्योंकि धरतिया से आखिया से सूझता है, इसलिए सुबह का तारा शाम का तारा बोले। अन्यथा उल्टा घूमने वाला है क्या और ग्रह यूरेनस है, तो कहोगे दिमाग में पैदा आ जाएगा कि सर वक्रो हम लोग कहेंगे नहीं, उस सूझबेन करते तो कहेंगे कहां से। दूसरी चीज, इसका गुण भार लूर लक्षण सब टेली करता है किससे, ये सब टेली करता है पृथ्वी से। और पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं, माता। हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्र को पृथ्वी की बहन। तो भैया बहन का है बोले, भाई कहे न बोले, तो बहन इसलिए बोले क्योंकि हम लोग पृथ्वी बोलते हैं माता, धरती माता, और यही माता का कुल लक्षण टेली करता है शुक्र से। तो तय हो गया कि पृथ्वी की बहन हो गई, हम लोगों की मौसी हो गई। हम लोग चांद को मामा बोलते हैं, तारा को भगना तो बोलना पड़ेगा। तो ये उल्टा घूमने के कारण ही क्या कहलाया, सुबह का तारा शाम का तारा। अच्छा, लुरु लक्षण अर्थ से मिलने के कारण इसको कहा गया क्या, पृथ्वी की बहन। डन है। क्या क्या आप लोग पढ़ लिए भाई, खाली वीडियो सुन लीजिए, रटने की जरूरत नहीं, पढ़े देंगे ज्यादा। 35 किलोमीटर पर सेकंड बोले, 225 265 दिन बोले, उल्टा घूमने वाला बोले, उल्टा घूमने के कारण इसको सुबह का तारा बोले, शाम का तारा बोले, पृथ्वी से लूर लक्षण टेली करता है, इसके कारण इसको पृथ्वी की बहन बोले। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर इसका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गर्दा उड़ा के, तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस हवा से भारी है। जैसे देखिएगा गर्मी का टाइम आ रहा है तो कुआं में कोई कोई घुसता है तो मरिए जाता है ना वहां, काहे कि कार्बन डाइऑक्साइड नीचे बैठ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भारी है के कारण इसको प्रेशर कुकर ग्रह कहा जाता है। तो प्रेशर कुकर ग्रह कहे जाने का कारण क्या है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी चीज, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का इसमें बादल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का बादल पाया जाता है। यहां पर भी आपको मिलेगा पठार, उस पठार का नाम है मैक्सवेल पठार। क्या हम बोले, मैक्सवेल पठार। चोटी का नाम है इसका ब्लैक पठार का नाम है लक्ष्मी पठार, और चोटी का नाम है मैक्स क्या नाम, लक्ष्मी। पठार का नाम हो गया लक्ष्मी पठार। सीधा सीधी दिमाग में रखिए, मैक्सवेल चोटी का नाम है, मैक्सवेल चोटी का नाम है, मैक्सवेल चोटी का नाम है, और पठार का नाम है लक्ष्मी पठार। पठार का नाम क्या हो गया, लक्ष्मी पठार। तो इसको हम लोग क्या बोले, प्रेशर कुकर ग्रह बोले, सल्फ्यूरिक एसिड का बादल बोले। अब कहिएगा सर सब कार्बन डाइऑक्साइड है, भैया हम लोगों के वायुमंडल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब है ना, लेकिन वायुमंडल जो बादल जाके बना H2O का बना ना, कभी कार्बन का इसका बना क्या। तो जहां पर जो चीज ज्यादा मात्रा में रहेगा, जो ऊपर जाके फ्रीज होगा, बादल उसी का बनेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड का बादल, तो सल्फ्यूरिक एसिड का बारिश भी होगा यहाँ पे। समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आप हस्तरेखा बाबा जी लोग देखता है ना, तो बाबा जी लोग हस्तरेखा में कौन चीज देखता है, अरे कुछ चून देखता है भाई, आधा से अधिक तो हम आपको सिखा देंगे। देखिए हस्तरेखा में मिडिल पॉइंट जो होता है नहीं, वो होता है सन का पोजीशन, क्योंकि सोलर सिस्टम में सबसे बीच में क्या रहता है, सन। और सन के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध। तो यहाँ से सबसे नजदीक का उंगली कौन है, कान वाला, कानी उंगली। कानी उंगली का है बोले, आप अपना कानवा नाप लीजिएगा अभी पढ़ाने के बाद, या अभी पढ़ते पढ़ते नाप लीजिए, बड़ा नहीं होगा। ई अंगूठा जानते हैं, आपका नाक से बड़ा नहीं होगा। ई भी मेजरमेंट है, ई भी मेजरमेंट है, लेकिन ये हम बताएंगे अकेले, यहाँ हम ना बोलेंगे, झगड़ा हो जाएगा। तो ई सन का है, तो सबसे नजदीक का ग्रह कौन हो गया, बुध। यही हस्तरेखा में सबसे, बुध क्या सबसे तेज गति से घूमता है, तो जो सबसे तेज गति से घूमेगा, तो हस्तरेखा माना जाता है कि जकर ई बहुत उठल होगा, वो बड़ी बुधगैर होगा। वो एकदम खड़े खड़े झूठे बोलेगा, बढ़िया व्यापारी बोलेगा, नहीं देखता सामान लेने जाइए तो भैया ये आपके लिए है, खरीदी रेट पर दे रहे हैं, तो वो अच्छा वक्ता बनेगा, अच्छा दिमाग का शार्प होगा। पृथ्वी कैसे घूमती है, ऐसे। पृथ्वी कैसे घूम रही, ऐसे। तो ऐसे घूम रही है, तो दूसरा ग्रह कौन सा है, शुक्र। तो ये पोजीशन किसका है, शुक्र का। ये शुक्र डिफाइन करता है किसको, जानते हैं, मजा आ जाएगा, लव को, कि कितना से आप लटपटाइएगा और कहां जाके लास्ट में छटपटाइएगा। ये जिसका जितना उठा हुआ होगा, आप हम अपना नहीं देखने देंगे, जिसका जितना उठा हुआ होगा, तय मान लीजिए कि उसका अफेयर उतने से चलेगा। और भगवान की असीम अनुकंपा से अगर उसमें तिल हो, तो तय मान लीजिएगा कि आप राष्ट्रीय प्रॉपर्टी कहलाइएगा बहुत दिन तक। तो इस सब जो है अपना अपना हाथ अपने देख लीजिए। अब कहिएगा सर उसके बाद का क्या है, तो उसके बाद को जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, हम आपको समझा देंगे। लेकिन यहाँ तक समझ लीजिए, यही कारण है कि शुक्र को कहा जाता है गॉडेसेस ऑफ लव, दैट इज वीनस, प्रेम की देवी, सौंदर्य की देवी। तो हस्तरेखा में हर एक पार्ट कुछ ना कुछ कहता है यार, क्या कहता है बाद में चर्चा करेंगे, हल्ला नहीं करना है।